गुड मॉर्निंग बच्चों। तो देखिए, आज हम आपको जो है ना बीए पार्ट 1 का आपको हम ये जियोग्राफी का आज आपको प्रैक्टिकल कॉपी बनाने के लिए बताएंगे कि आप किस प्रकार से बनाओगे तो आपका जो है प्रैक्टिकल में फुल मार्क्स मिल जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले जो है ना आपको बनाने से पहले ये दो चीज़ खरीद के लाना है दुकान से। एक आपका ये बुक है, आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है बीए पार्ट 1 पास सब्सिडरी या ऑनर्स, आपका कुछ भी रहे, प्रायोगिक भूगोल, यानी ये आपका प्रैक्टिकल ज्योग्राफी का है। ये आपका क्या है, प्रैक्टिकल का बुक है ज्योग्राफी का। तो आपको ये बुक खरीदना है जो कि आपको 25 रुपया में मिलेगा। ठीक है, ये 50 लिखा हुआ है लेकिन ये आपको देगा कितना में, 25 रुपया में। और इसी प्रकार से आपका ये जियोग्राफी का प्रैक्टिकल कॉपी भी लेना है, नोटबुक लेना है, ये आपको 40 में देगा। इसमें 40 लिखा हुआ है, ये 40 में ही देगा। और वो बुक आपको 25 में देगा, यानी आपको 65 रुपया लगेगा। कितना लगेगा, 65 रुपया। ये तो हो गया प्राइस का बात। अब चलिए आगे देखते हैं कि आगे क्या करना है। देखिए, आपको पहला पेज में जो है यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है, बीए पार्ट 1। ये देखिए एग्ज़ाम नंबर और रोल नंबर आपका, ये रोल नंबर आपका मिलेगा एडमिट कार्ड में भी, वो देना है। ठीक है, तो उसको अभी छोड़ देना है क्योंकि एडमिट कार्ड अभी नहीं आया है। ठीक है, इंस्टीट्यूशन में आपको अपने कॉलेज का नाम लिखना है, बाकी आपको नीचे छोड़ देना है, वो आपको स्कूल में भरवा दिया जाएगा। यहाँ पर आपको सिग्नेचर एग्जामिनर कर देंगे, यहाँ पर डेट यानी उस दिन का दे दिया जाएगा। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर सिर्फ आपको नाम, रोल नंबर और अपना कॉलेज का नाम और आपका बीए पार्ट 1 लिख देना है। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, बीए पार्ट 1 का है। ठीक है, फिर देखिए आगे आप चलोगे तो नेम ऑफ द एक्सपेरिमेंट, नेम ऑफ द एक्सपेरिमेंट में आपको देखिए क्या लिखना है, यानी आपको कम से कम 4 से 5 एक्सपेरिमेंट लिखना है। अगर आप 4 भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, 5 भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, 1 में दंड आरेख तो हमने लिख दिया दंड आरेख, 2 में बिंदु विधि, 3 में वृत्त आरेख, 4 में पट्टिका ग्राफ और 5 में, यानी 5 लिख दिया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, डेट ऑफ एक्सपेरिमेंट लिखना है, यानी डेट ऑफ एक्सपेरिमेंट, जैसे कि आज मान लीजिए 31 तारीख है तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 31/7/2023। ठीक है, फिर मान लेते हैं 2-3 दिन के बाद हम लोग लिख लेंगे 1/8/2023, फिर 2-3 दिन के बाद 3/8/2023। आप एक डेट नहीं लिखना। ठीक है, एक एक दिन का, 2-2 दिन का गैप करके आप लिख सकते हो। ये आपका हो गया 5/8/2023। अब देखिए पेज नंबर, ये आपको पेज नंबर 1 में लिखना है, फिर आपको इसका 3-4 पेज हो जाएगा, इसको आप 4 पेज छोड़ के 5 लिख दो, फिर आपका ये 9 लिख दो, फिर आपका 13 लिख दो और फिर आपका 17। इस प्रकार से ये आपका हो गया। डेट ऑफ सबमिशन में भी आप लिख सकते हो, नहीं तो ये छोड़ दीजिए, ये स्कूल में आपका बता दिया जाएगा। ठीक है, ये आपने इतना कर दिया, आपका आधा काम हो गया। ठीक है, अब देखिए इधर वाला जो है आपको ऊपर में पहले पेज नंबर पूरा काउंट कर देना है, 1 2 3 4, इस तरह से आपको टोटल पेज को काउंट कर देना है। फिर आपको देखिए जो डेट यहाँ पे लिखे हो ना, उस डेट के हिसाब से आप लिख लीजिए। यहाँ पे एक्सपेरिमेंट 1 डेट 31/7/2003, फिर यहाँ पे भी आप लिख दोगे एक्सपेरिमेंट नंबर 1 और डेट वही दे देना है 31/7/2023, क्योंकि एक एक्सपेरिमेंट का एक डेट। ठीक है, फिर यहाँ पे 01 और फिर 31/7/2023, फिर आप यहाँ पे लिख दोगे 01 31/7/2023। और हमने कितना, 4 पेज ही लिया था ना, यानी 4 पेज एक्सपेरिमेंट 1 के लिए लिया है। ठीक है, 5वां से आपका एक्सपेरिमेंट 2 में लिखोगे तो यहाँ पे देखिए 5वां में लिख दोगे यहाँ पे, यानी 5वां पेज में एक्सपेरिमेंट नंबर 2 और डेट लिखना है। क्या डेट आपका क्या लिए थे, 1 तारीख लिए थे शायद, तो 1/8/2023। इस प्रकार से आपको पूरा भर देना है 15-16 पेज। चलिए वो तो हो गया। अब चलिए मेन पॉइंट में चलते हैं कि आपको लिखना कैसे। देखिए, एक में हम लोगों ने देखा था दंड आरेख, तो ये आपका दंड आरेख है। तो यहाँ पर चलिए लिखते हैं इस तरह से, यहाँ इस तरह से लिखेंगे ऊपर में दंड आरेख और नीचे आपको लिखना है बार डायग्राम। ठीक है, ये आपका हो गया इस तरह से। देखिए आप इस प्रकार से लिखो ना कि देखने में आपका कॉपी अच्छा लगे। देखिए हम लिखे हैं ना, अभी एक ही लाइन लिखे हैं लेकिन दिखने में अच्छा लग रहा है कि नहीं। फिर आपको सटा के नहीं लिखना है, फिर नीचे आपको एक लाइन छोड़ के लिखना है, किसी वस्तु की मात्रा का वितरण विभिन्न क्षेत्र
सूत्रों में किसी वस्तु के उत्पादन, व्यापार, जनसंख्या, वितरण या किसी वस्तु की मात्रा। ठीक है, देखिए आपके सामने हम लिख रहे हैं, देखिए कॉपी में यानी कितना साफ सुथरा दिख रहा है ना। आपको भी इसी तरह लिखना है, ना ही ज़्यादा छोटा डिजिट लिखना है, ना ही ज़्यादा बड़ा लिखना है। ठीक है, वस्तु की मात्रा की तुलना आदि जब बड़े नहीं, खरे या परे स्तंभ या दंड से दिखाते हैं तो ऐसे आरेख को दंड आरेख या स्तंभ आरेख कहते। देखिए आपके सामने हमने इसको लिखा, देखिए क्या दिख रहा है ना, एकदम साफ सुथरा दिख रहा है। कॉपी भी दिखने में क्या अच्छा लग रहा है। हमको पता है कि मेरा राइटिंग यानी एवरेज में नॉर्मल है, कोई ख़ास नहीं है, फिर भी देखिए आपको दिखने में अच्छा लग रहा है। ठीक है, आपका राइटिंग से ज़्यादा मायने ये रखता है कि आप उसको प्रस्तुत डिस्प्ले कैसे करते हो कॉपी में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमने आपको आपके सामने लिखा, ये यहाँ तक लिख दिया। फिर आपको एक दो लाइन छोड़ के नीचे लिखना है, ये स्टार देके दंड आरेख बनाते समय निम्न बातों पर ध्यान देना चाहिए। जैसे कि देखिए हम आपको देखिए हम आपको जो है ना बस एक ही पेज आपको यहाँ पे आप चाहो तो यहाँ पे 2 पेन का यूज कर सकते हो। जैसे यहाँ पे देखते हो आप क्या रेड और ब्लू है ना, तो आप भी चाहो तो रेड ब्लू, रेड ब्लैक, रेड या ब्लैक ब्लू का यूज कर सकते हो। ठीक है, चाहो तो, नहीं तो एक पेन से भी। अब देखिए ये वाला हम लिख देंगे दंड आरेख। देखिए हम आपको जो है ना पूरा कॉपी भर के तो अभी नहीं दिखाएंगे। ठीक है, हम आपको बस ये तरीका बता रहे हैं, आपको भर लेना है। फिर ये बुक से पूरा कॉपी अगर बैठ के हम आपके सामने अगर यहाँ पे 16-17 पेज भरेंगे तो वीडियो जाएगा 2 घंटा का। ठीक है, तो 2 घंटा का तो नहीं ना, हम आपको तरीका बताएंगे। फिर देखिए हमने ये लिख लिया, दंड आरेख बनाते समय निम्न बातों पर ध्यान देना चाहिए। फिर नीचे देखिए पॉइंट दे के दिया हुआ है नंबर 1, तो यहाँ पे फिर से एक लाइन छोड़ के सभी स्तंभों या दंडों की मोटाई एक समान होनी चाहिए। फिर देखिए अगला पॉइंट लिखेंगे तो एक लाइन फिर से छोड़ देंगे, ये सभी देखिए। ठीक है, फिर दूसरा पॉइंट आपका लिखेंगे, आरेख में सभी दंड समान दूरी के अंतर पर बनाने चाहिए। ठीक है, फिर इसी तरह से हम लोग देख लेंगे तीसरा लिखेंगे, और इसके साथ तीसरा में हमारा क्या है कि एक उपयुक्त मापक निर्धारित करने के बाद स्तंभों की रचना करनी चाहिए। इस प्रकार से देखिए हमने आपके सामने जो है 2 से 3 मिनट में, मतलब देखिए वीडियो तो 8 से 9 मिनट का गया, लेकिन शुरू में और भी कुछ बताने में 2 से 3 से 4 मिनट में हमने आपको एक पेज भर के दिखाया। और इसी प्रकार से जो है आपको लगभग यानी 15 पेज भर देना है। आप चाहो तो 10 पेज भी भरो, चाहो तो कॉपी भी पूर्ण कर दो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन मिनिमम आपको 10 पेज भर देना है। ठीक है, आपको 10 पेज साफ साफ लिख के भर देना है, और इस प्रकार से आप जमा कर दीजिए। आप चाहो तो जैसे देखिए ये वाला कॉलम जो रहेगा ना, ये वाला कॉलम, इसको आप इस वाइट पेज में स्कैन के द्वारा बना लो। इस प्रकार से जो ये कॉलम रहेगा, फिर ये जो डायग्राम रहेगा उसको भी आपको यहीं पे बनाना है।
अब कुछ लोग सोचेगा कि डायग्राम के लिए पीछे तो दिया है, लेकिन पीछे कितना दिया हुआ है, एक और एक, बस 2 ही दिया हुआ है, तो 2 में कितना बनेगा, ठीक है। तो इसलिए आपको इसको कर लेना है पूरा, और इसको इस तरह से बना के जमा कर दीजिए, आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। और आपके जितने भी फ्रेंड है उसके साथ इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।